हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक दोस्तों है वो है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण को हम लोग ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वी साहब ने की थी। जब उन्होंने इनकी खोज की थी तो उन्होंने बताया था कि रक्त परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। उन्होंने बताया कि ओपन, क्लोज और मिक्स्ड होते हैं। तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, पहला आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है खुला रक्त परिसंचरण। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खुला रक्त परिसंचरण। ठीक, तो खुला रक्त परिसंचरण कैसा होता है दोस्तों? ऐसे जीव जिनकी जिनकी जो हड्डियां है वो शरीर के बाहर हो। कहाँ पे हो दोस्तों? बाहर। देखिए, ऐसे जीव जिनका कंकाल शरीर के बाहर होता है, इनमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती, यानी किसी भी प्रकार की नसें नहीं पाई जाएंगी, जिससे हमारे जो बॉडी में रक्त का प्रवाह होता है जिन नसों के द्वारा, वो नसें इनमें पाई नहीं जाती है दोस्तों। ठीक है, इनके शरीर के बाहर इनकी हड्डियां होती है। इनके शरीर के अंदर एक भी हड्डियां नहीं होती है। जो हड्डियां होती है वो इनके शरीर के बाहर होती है। बाहर इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि जब चलते हैं तो इनका शरीर स्थिर बना रहा है। यदि हड्डियां इनके शरीर के ऊपर नहीं होगी तो शरीर में क्या है, स्थिरता नहीं होगी। कहीं भी चलेंगे तो वहीं क्या होंगे, एक ही तरफ सारा इनका ब्लड आ जाएगा और ये लोग क्या होंगे, वहीं पलट जाएंगे या वहीं गिर जाएगा, या वहीं उस हिस्सा जो उनका उस तरफ का हिस्सा है वो हिस्सा बड़ा छोटा भी हो सकता है। इसलिए प्रकृति में क्या किया है, भगवान जी ने क्या किया, बहुत होशियार है उन्होंने। ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर हड्डियां नहीं है, उनके शरीर के बाहर उनकी हड्डियां दी है। और वो भी कहाँ दी है? उन लोग उनकी पीठ पर। कहाँ दी है ऐसे जीवों की? पीठ पर। देखिए, जैसे कि घोंगा, सीप, शंख, इनकी जो हड्डियां होती है इनकी पीठ पर होती है, जो है ना चलने में सहायता करती है, जिससे इनके अंदर का जो ब्लड है वो स्थिर बना रहे और धीरे धीरे आगे पीछे होता रहे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होती है, ऐसे जीव या ऐसे जानवर, हम लोग भी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होती है, हड्डियां जो होती है वो शरीर के अंदर होती है दोस्तों। जब शरीर के अंदर हड्डियां होती है तो नसें भी जो कहाँ होगी, वो शरीर के अंदर होंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं मनुष्य। ठीक है दोस्तों, इसमें आते हैं मनुष्य। इसमें क्या होती है, नसें भी पाई जाती है, जिनसे क्या होता है, जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है। हालांकि जिस भी जानवरों के अंदर नसें पाई जाती है, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी स्पीड से क्या होता है, बहता है दोस्तों। उसमें क्या है, बहुत स्पीड से नस का जो ब्लड है वो बहता है। ठीक है, अब क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे जीव जानवर, ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर क्या है, दोनों प्रकार की चीजें हों, यानी उनके आधे शरीर के हिस्से में हड्डियां ना हो, आधे शरीर के हिस्से में नसें ना हो, या आधे शरीर के हिस्से में नसें हो। प्रकृति की दोनों चीजें मिक्स हो, ओपन भी हो उनके पास और क्लोज भी उनके पास हो। तो ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ जीवों के शरीर में रक्त नस के माध्यम से होता है। कुछ जीव शरीर के जीवों में जो रक्त होते हैं वो नसों के माध्यम से पूरी बॉडी में घुलते हैं, फैलते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है हृदय से निकल के पूरे नस के माध्यम से पूरे शरीर में जा रहा है, वैसे ही कुछ जानवर जिनके अंदर नसें पाई जाती है, और वही यही सिस्टम है प्रकृति में, सबके पास सबका एक जैसा सिस्टम है। ठीक, ब्लड का फ्लो होने में तो नसों के माध्यम से उनके शरीर में भी क्या है, ब्लड जा रहा है। लेकिन उनका कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे नसें बिल्कुल पा ही नहीं गई, तो वहां पे जो ब्लड है वो धीमी गति से क्या होगा, बहेगा और थोड़ा थोड़ा ब्लड रहेगा। वहां पे उतनी स्पीड से, उतनी तेज मात्रा से, उतनी प्रेशर से ब्लड उस हिस्से में घूमेगा नहीं दोस्तों। ठीक, तो ऐसे जानवरों में, जीवों में कौन आते हैं दोस्तों? मछली के पंख व पूंछ, यानी जो मछली होती है वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की है दोस्तों। कैसी है? मिश्रित रक्त परिसंचरण में अगर कौन से जीव आते हैं हम कहें तो मछली उसी जीव का एक भाग है, क्योंकि मछली के जो पंख और पूंछ होती है दोस्तों, इनमें क्या है, इनमें नसें पाई जाती है। मछली के जो पंख और पूंछ होते हैं इनमें नसें पाई जाती है, बल्कि जो बीच का हिस्सा होता है दोस्तों, इनमें बिल्कुल भी नसें नहीं पाई जाती। आप देखते हैं कि जब मछलियों को काटा जाता है तो आप देखते हैं कि उनका जो ब्लड है वो बहुत थोड़ा सा या कम निकलता है, लेकिन बहुत स्पीड से नहीं निकलता कि आपने काटा और पिचकारी गिर जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। धीरे 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 खून बाहर रास्ता है। लेकिन आप मुर्गा या बकरा देखते हो, उनको जब काटा जाता है, उनकी जब गर्दन काटी जाती है, खून बहुत प्रेशर या फुब्बारे के साथ बाहर निकलता है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उनके अंदर क्या है, नसें पाई जाती है, पूरी बॉडी में नसें पाई जाती है, जबकि मछलियों की पूंछ और पंख में नसें पाई जाती है। इसके वजह से उनका खून कम निकलता है और मुर्गा, बकरा, इन लोगों का खून ज्यादा निकलता है, क्योंकि ये लोग किसके अंतर्गत आते हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत
आ जाते हैं, जबकि मिश्रित के अंतर्गत मछली आती है दोस्तों। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे ब्लड वेसिकल्स। ब्लड वेसिकल्स मतलब होता है दोस्तों रक्त वाहिनी। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि रक्त शरीर में किन 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 नसों के माध्यम से जाता है और किन किन नसों के माध्यम से आता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कह सकते हैं धमनी और स्राव में अंतर दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो ब्लड है दोस्तों, वो ब्लड है वो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और स्राव के माध्यम से शरीर से वापस आता है, हृदय में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक हम लोग पहले पढ़ेंगे धमनियां और स्राव में अंतर। धमनियों का काम होता है यह हृदय से रक्त को बॉडी की ओर ले जाता है दोस्तों। क्या करता है कि यह हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाएगा, हार्ट टू बॉडी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, जो धमनियां होती है इनका काम होता है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त है वो हृदय में जो शुद्ध रक्त है वो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाना इनका काम होता है। जैसे देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक धमनी की वजह से एक धमनी पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंचाती है। जैसे कि आपने पेड़ का तना देखा होगा, तो अकेले तना ऐसा नहीं है कि जो पूरे पेड़ को बनाए रखता है। तने के साथ साथ तने से जुड़ी शाखाएं, शाखाएं से जुड़ी डंठल, ये भी क्या करते हैं, जो भोजन है उनका अवशोषण करते हैं, उनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं, शरीर मतलब पेड़ पौधों में पहुंचाते हैं, जिससे पेड़ पौधे अच्छी तरीके से खिले और सुंदर दिखे। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो धमनियां हैं इनका भी काम है। ये क्या करती है, ये एक नहीं होती, इनकी कई शाखाएं वो विखंडित होती है। पहले ये बहुत बड़ी होती है, फिर उससे छोटी होती जाती है, फिर उससे छोटी हो जाती है और फिर बिल्कुल बाल बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो धमनियों का काम क्या होता है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाना। और रक्त कैसा होगा दोस्तों, शुद्ध रक्त होगा। ठीक है दोस्तों, जबकि स्राव का काम क्या होता है, शरीर में जब रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है तो वापसी उस रक्त को लेकर आना और हृदय में भेजना, इस ये सब काम कौन करता है दोस्तों, ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारी स्रावों का। देखिए, धमनियों का काम भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है और स्रावों का काम भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब धमनियों की स्पीड क्या होती है, धमनियां जो दबाव डालती है, जो हमारा हृदय है जो ब्लड को दबाव देता है, वो कितनी स्पीड से प्रेशर से दबाव देता है, वो देता है 110 की स्पीड से दबाव। 110 की स्पीड से धमनियों में ब्लड बहता है। हमारे धमनियों में ब्लड कितनी स्पीड से बहता है दोस्तों, 110 की स्पीड से। बस समझिए 110 की स्पीड बहुत होती है। ठीक, और जबकि क्या होता है कि जो सिरा है इसमें जो ब्लड है वो उसकी स्पीड कितनी होती है, 80। कितनी होती है दोस्तों, 80। अब आपके एक मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि हृदय से निकलने पे 120 था और जब हृदय में वापसी जा रहा था स्पीड होगी 80, ये क्यों है, ये कैसे हो गया। तो हम आपको एक चीज आपसे ही पूछते हैं दोस्तों, आप सपोज दैट मान लीजिए आप किसी गेंद को दीवार में मारते हो, तो आपने पूरी जी जान से उस गेंद को दीवार में मारा, तो आप खुद स्वयं देखने वाले हो और स्वयं देखते हो कि जितनी स्पीड से हमने उस गेंद को दीवार में मारा था, दीवार में घलने के बाद वो उतनी स्पीड से हमारे पास नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी चीज किसी स्थिर चीज में टकराती है, टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या है, वापसी आने में उससे थोड़ी कम हो जाती है। वैसे ही ब्लड है हमारा पूरे शरीर में गया, गलने के बाद नाखूनों की जो नाखून है, हमारे शरीर का लास्ट हिस्सा है नीचे का, वहां टकराने के बाद वापसी ऊपर आया, तो उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, अब उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, पूरी कम तो होती नहीं है, कुछ कम होती है। तो 110 से कितनी होगी दोस्तों, 80 हो गई। अब जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड अशुद्ध आ रहा है दोस्तों। कैसा आ रहा है, अशुद्ध, क्योंकि जब हृदय से रक्त निकला था तो वो रक्त उस समय शुद्ध था, लेकिन जब वो पूरे शरीर में फैल गया, पूरे शरीर में पहुंच गया, उसके बाद जो रक्त हृदय में वापसी आएगा वो रक्त हमारा अशुद्ध रक्त होगा दोस्तों। कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। अब देखिए धमनियां होती है, ये भी समझने वाली बात है भाई, धमनियां होती है, मैं धमनियां रक्त को ले जाती है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। अब हमें पता नहीं भाई धमनियां कहाँ है, हम लोग समझते हैं यही धमनियां है जो ऊपर ऊपर हमें हरी हरी नस दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऊपर की जो आपको नस दिखाई दे रही है, नसें दिखाई देती हैं, ये सब धमनियां नहीं है। धमनियां क्या होती है, ये हमारे शरीर में गहराई पर होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है, गहराई पर। गहराई का मतलब शरीर के अंदर हड्डियों के पास होती है दोस्तों। क्यों इसलिए होती है, क्योंकि इनकी स्पीड हमने आपको बताया ना 110 की स्पीड से आती है। अब 110 की स्पीड बहुत होती है दोस्तों। अब इतनी स्पीड से पता चला कि रक्त हमारे शरीर से हृदय से निकल के पूरे शरीर में फैल रहा, और अगर भगवान ऊपर इस नस को दे देता तो 110 की स्पीड से आता, पर जरा नस फट जाती, ये हमारी खाल त्वचा को फाड़ के बाहर निकल जाता, तो हमारा पूरा रक्त क्या होता, कितनी स्पीड से फ्लो होता दोस्तों, फुब्बारा लग जाता और हम 1 या 2 मिनट के अंदर हमारी डेथ हो जाती। तो इसलिए भगवान क्या था, बहुत होशियार था, उसने जो धमनियां है वो हमारे शरीर में गहराइयों पर दी है। गर्दनों पे आपने देखा हो कि यहाँ पे आपको हड्डियां लगती है,
तो ये भी क्या है, ये धमनी वाली नली है। आप देखते हो कि फिल्मों में या किसी भी सीन में गर्दन काट देते तो खून का फव्वारा सा बहने लगता है, खून बहने लगता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है हाल के हाल। लेकिन जब उसकी हाथ की नस काटी जाती है तो वो हाल नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है दोस्तों? क्योंकि उसकी जो हरी हरी नसें रहती हैं, जो पतली हरी नस रहती है, वो जो हरी नीले कलर की, वो क्या होती है दोस्तों, स्राव होती है, और इनकी स्पीड धमनियों की स्पीड से कम होती है। इसलिए यहाँ खून से हमने जैसे किसी की हाथ की नस काटी तो ब्लड तो बहुत स्पीड में बहेगा, उतनी स्पीड से नहीं बहेगा दोस्तों जितने में उसकी डेथ हो जाए। लेकिन हम गर्दन की नस काटेंगे तो खून का इतना तेज फव्वारा होगा कि आसपास का तो सारा एरिया क्या होगा, भर जाएगा खून ही खून से, रक्तहीन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि जो क्या है, धमनियां है ये मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत स्पीड से ब्लड आ रहा है। अगर ये पतली होगी तो आप देखते हैं जैसे पानी की पाइप की बॉल है, यदि पानी में बहुत तेज से आ रहा है और बॉल पतली होगी तो बॉल क्या होगी, कुछ दिनों कुछ महीनों में फट जाएगी। इसलिए भगवान क्या किया, भगवान बहुत होशियार था, उसने जो हमारी धमनियां है उनको मोटी बनाई। मोटी बनाने का कारण यही था कि ब्लड कितनी भी तेज से आए, अब ये नलिकाएं फटेंगी नहीं। इनमें जो ब्लड होता है या इनके जो नलिकाएं नसें हैं हमारे, इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, इनका रंग लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल कलर का। अब आपके मन में एक बात खटक रही होगी, सर ने ये लिखा है ब्लू बाल्ब, इसका क्या मतलब है? तो बाल्ब का मतलब होता है दोस्तों गेट। क्या होते हैं? बाल्ब का मतलब होता है गेट। अब देखिए इनमें स्पीड क्या होती है, तेज होती है। हमने आपको हृदय वाले पार्ट में बाल्ब बता चुके थे। इनमें स्पीड क्या होती है दोस्तों, तेज होती है। तेज स्पीड होती है तो इन्हें कोई दरवाजे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका खून जो है वो वापसी लौटेगा नहीं, वापसी लौटेगा नहीं, कहीं में रुकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत स्पीड में फ्लो करके बहता जाएगा। इसलिए इन्हें कोई भी बाल्ब, कोई भी दरवाजे की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अब क्या है, इनका रंग कैसा होता है, मोटा सॉरी रंग लाल होता है। ये नसें कैसी होती है, ये नसें मोटी होती है, जबकि ये नसें पतली होती है, इनका रंग नीला होता है। अब क्या है, जो सराय होती है त्वचा के नीचे होती है, आपको दे रहा खाल के नीचे आपको नीली नीली नसें दिखाई दे रही है, इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। इनमें बालों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए शरीर से हृदय में रक्त आ रहा है और कहीं पर रक्त चढ़ना पर रुक जाए तो क्या होगा कि ये बाल्ब जो लगे रहते हैं ये गेट का काम करते हैं। जैसे ऊपर से ब्लड गला तो बगल में ऐसा फैला था, ऐसा बंद हो गया, ऐसा बंद हो गया, तो अब इसके नीचे ब्लड तो जा नहीं पा रहा। दूसरा ब्लड आया तो उसने इस गेट को खोला और अपने साथ ऊपर वाले रक्त को बहा के शरीर में, हृदय में वापसी लेता आया। ठीक है दोस्तों। अब क्या होते हैं, शुद्ध रक्त, इसमें होता है शुद्ध रक्त दोस्तों। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन जिस रक्त में मिल जाता है वो रक्त शुद्ध हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? शुद्ध। इसमें होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, CO2 रहती है दोस्तों। क्या रहती है? CO2। इसलिए ये कैसा रक्त है? ये अशुद्ध रक्त है, जबकि ये शुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला रहता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाए वो ब्लड लाल हो जाता है और शुद्ध रक्त बन जाता है। यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला दोस्तों तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और उसमें क्या है, अब शरीर के लास्ट हिस्से तक हमारा ब्लड गया तो अब जितनी भी शरीर में चीजें हैं, जितनी भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है, वो भी क्या होगी, उस ब्लड में मिल गई। तो अब वो ब्लड में मिल गई तो अब क्या होगा कि सारे ब्लड में लगे तो ब्लड का रंग क्या होगा, लाल से वापसी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, नीला हो जाएगा उसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। फिर वो वापसी हृदय में जाएगा, हृदय में फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से वापसी हृदय में जाएगा, शुद्ध होकर और पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये तो चीज हम आपको हार्ट में बता चुके हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब कुछ अपवाद भी है। अपवाद कैसे हैं दोस्तों? क्या है कि धमनियां, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा अपवाद है कि फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये शरीर से रक्त को हृदय में पहुंचाता है, वो फेफड़ों में पहुंचाता है, इसका काम है फेफड़ों तक पहुंचाना। जबकि क्या होता है कि स्राव में क्या होता है, फुफ्फुस स्राव होता है, ये क्या करता है, हृदय से शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आएगा, फेफड़ों के माध्यम से हमारे लेफ्ट साइड लेके आएगा, जो कि रक्त स्राव होता है। फुफ्फुस स्राव में रक्त शुद्ध होता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में रक्त अशुद्ध होता है दोस्तों। ये अपवाद है, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझिए और इसको एक नोट कीजिए। हम लोग देखेंगे दोस्तों शरीर में रक्त का काम, जो शरीर में हमारा ब्लड है वो पहुंचता कैसे और वापसी कैसे कैसे आता है, किन किन नलिकाओं के माध्यम से शरीर में जाता है और किन किन नलियों के माध्यम से शरीर में वापसी आता है। हमने आपको बता दी धमनियों से, आप कौन कौन सी धमनी है और धमनियों का नाम क्या है, कौन कौन सी सिराएं हैं, उन सिराओं का नाम क्या है, हम ये जानेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला हमारा ये है हार्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हार्ट है, सपोज दैट कर लीजिए हार्ट ही है। ठीक दोस्तों, अब ये लेकिन व्यू वाला हार्ट नहीं है जो रियल में होता है, ये आप लोगों वाला हार्ट है दोस्तों। तो हार्ट से क्या होगा, जो ब्लड है वो पहले महाधमनी में जाएगा, महाधमनी में जाने के बाद वो किस में जाएगा, धमनियों में जाएगा। महाधमनी को एरोटा कहते हैं। और उसके बाद महाधमनी बहुत मोटी होती है दोस्तों, फिर उससे थोड़ी सी पतली कौन सी होती है, धमनी है, जिसको हम एरिटरी कहते हैं। ठीक, ये महाधमनियों से छोटी होती है। फिर इससे भी छोटी होती है दोस्तों छोटी धमनी, जिसको हम एट्राल कहते हैं।
ये इससे भी छोटी होती है, ये मान लीजिए नॉर्मल इतनी सी होगी। फिर इससे भी छोटी होती है दोस्तों कोशिकाएं। कोशिकाएं बाल जैसी होती है, हमारे सर पे बाल है, बाल कितने पतले हैं दोस्तों आप देखते हैं। ऐसे ही कोशिका होती है, जो कोशिका होती है इसको हम कैपिलरी कहते हैं। ये कैसी होती है दोस्तों, ये बाल जैसी होती है। आप ध्यान से देखिए, जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, आपने देखा दीवारों पर या कहीं पे भी आपको खरोच लग जाती है, कहीं नच जाता है, छल जाता है, कुछ भी होता है, तो आप देखते हैं आपको ब्लड आता है, लेकिन जो ब्लड आता है वो बहुत स्पीड में नहीं आता है। आप देखते हैं जो भी ब्लड आता है वो बहुत धीरे 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 आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती है दोस्तों वो बाल जैसी होती है। जो आपको छिल जाता है, आपको खाल दिखती है सफेद सफेद कलर की, वो क्या होती है? कोशिका होती है दोस्तों। उसमें जो ब्लड आता है वो धीरे धीरे आता है। क्यों? क्योंकि वो बाल जैसी होती है। अब बाल जैसी नली में ब्लड आएगा तो वास्तव में वो बूंद बूंद जैसे आएगा, दो तीन, एक दो मिनट या 30 सेकंड के अंदर आपको फिर एक बूंद दिखेगा, फिर थोड़ी देर में फिर आपको एक बूंद दिखेगा। तो ऐसी जो आपको छिल जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका कहते हैं। इसमें इसी प्रकार से ब्लड आता है। देखिए फिर से, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनियों में जाएगा, धमनियों से हमारी छोटी धमनियों में जाएगा, छोटी धमनी से हमारी कोशिका में जाएगा। अब कोशिका तक चला गया दोस्तों, हमारे यहाँ खालों तक आ गया, शरीर की त्वचाओं तक आ गया, ऊपर ऊपर तक। अब क्या होगा? वापसी जाने का ट्रेन आया, तो वापसी जाएगा दोस्तों, तो फिर वही उसी का उल्टा होगा। जैसे छोटी धमनी से कोशिका में आया, तो कोशिका से वापसी किसमें जाएगा? छोटे सिरा में, छोटे सिरा में जाएगा। अब छोटे सिरा में जाएगा तो छोटे सिरा को हम इंग्लिश में कहते हैं वेनलेट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? वेनलेट्स। अब यहाँ से रक्त जाएगा तो यहाँ से जाएगा, फिर जाएगा सिराओं में, वेनस में जाएगा। वहां से रक्त जाएगा महासराओं में, वेना कावा में, वेना कावा के बाद हमारा जो ब्लड है वो रक्त में पहुंच जाएगा। अब जो नीचे जो ब्लड आपको सिराओं में बताए गए, ये ब्लड हमारा कैसा होगा दोस्तों? ये हमारा अशुद्ध होगा। कैसा होगा? अशुद्ध ब्लड होगा। अब देखिए आप लोग, हमने आपको बताया था सिराओं में गेट लगे रहते हैं दोस्तों। क्या होता है? सिराओं में गेट लगे रहते हैं। ये गेट ऐसे होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के गेट लगे रहते हैं। जैसे ही ब्लड ऊपर नीचे से ऊपर आया, मान लीजिए यहाँ से सिराओं में ब्लड आ रहा है, और हमने आपको बताया था कि वो वही लौट ऊपर तक न चढ़ पाए और नीचे आ जाए। तो नीचे आएगा तो इन ब्लड यहाँ इन गेटों में घटेगा, तो ये गेट आपके हमने बताया ना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंद हो जाएंगे। क्या होगा? बंद हो जाएंगे। अब आप देखिए कि क्या होता है। आपने देखा वो बॉल, हम लोग बॉल का यूज करते हैं, बॉल भी कई महीनों सालों तक हम लोग यूज करते हैं। उसके अंदर कई जमे लगती है और पानी धीरे 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 मद्दा होने लगता है दोस्तों। वैसे ही हमारे स्राव की नलिकाओं में होता है। इनमें क्या होता है? धमनी और स्राव में भी यही होता है। इनमें क्या होता है दोस्तों? इनमें ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन यानी चर्बी होती है। ये क्या करती है दोस्तों? हम लोग ज्यादा चर्बी वाली चीजें खाते हैं तो ये क्या होती है? हमारी नसों में जाके सेट हो जाती है। इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूमेन। ये हमारी नलियों में जाके सेट हो जाती है, जिससे हमारी नलियों क्या जो नलियां हैं वो छोटी हो जाती, छोटी छोटी होती जाएंगी। तो अपन में क्या होगा? ब्लड उतनी स्पीड से उतनी ज्यादा आ नहीं पाएगा एक बार में जितना आता है। तो ब्लड की स्पीड कैसे होगी दोस्तों? धीरे होती जाएगी। एक समय ऐसा होगा कि ये ल्यूमेन जो चर्बी हमारी है, जो हम लोग चर्बी वाली चीजें खाते हैं, ये क्या करेगी? उस नली को बंद कर देगी। अब वो नली अगर बंद हो गई दोस्तों तो क्या होगा? ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड प्रेशर से तो घटेगा, लेकिन आर पार उसके बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे वो हमारी नसें फट जाएगी। तो आप देखते हैं किसी का ब्रेन फट जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। तो वो इन्हीं चर्बी वाली चीजों से अधिकतर होता है दोस्तों। इसलिए चर्बी वाली चीजें जितनी भी हैं आप उनको कम खाएं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम फिर समझा देते हैं। हार्ट से रक्त महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनियों में जाएगा, धमनी छोटी धमनी में, छोटी धमनी से कोशिका तक। यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड जाएगा वो शुद्ध होगा। वापसी आते समय जब कोशिका पहुंचेगा, हालांकि हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से जो ब्लड आएगा वो ब्लड अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें CO2 मिला रहेगा। यहाँ से यहाँ तक में तो ऑक्सीजन मिला था। इस प्रकार हमारा जो शरीर में रक्त का काम है कि रक्त किन किन धमनियों से, किन किन स्रावों से आता जाता रहता है, वो हम आपको बता चुके हैं। यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई नई रोमांचक वीडियो के साथ।